क्योंकि आज आप कुछ लिखने वाले हो। और हमें पता है कि ज़्यादातर लोग सक्सेस बाय चॉइस को डायरी और पेन के साथ ही अटेंड करते हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। चलिए हम चलते हैं कंटेंट के अंदर। कल जहां से हमने खत्म किया था, कल हम एक टॉपिक पे थे और वो टॉपिक क्या था? बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, सो कल की जो सबसे लास्ट लाइन थी, लुक एट योर लाइफ, व्हाट यू हैव आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर बिलीव। नॉट हैप्पी, इन डेप्थ, पुअर मैरिज, नॉट सक्सेसफुल, बैड हेल्थ। कल आप हम सब ने सीखा कि आज हम अगर अपने झांक जीवन में झांक के देखें हम क्या हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम डायरेक्ट रिजल्ट हैं अपने उस बिलीव का। मतलब अगर हमारी लाइफ में खुश नहीं है, कर्ज है, या फिर हमारी शादीशुदा जीवन ठीक नहीं चल रही, या फिर हम सक्सेसफुल नहीं, या फिर हमारी सेहत खराब है, ये क्या है? ये अनकॉन्शियसली जो बिलीव हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने पकड़ के रखा है, उस बिलीव का ही परिणाम है जो हम सबको मिल रहा है। सो बिलीव दैट आर क्रिएटिंग दोज एक्सपीरियंस फॉर यू। वो बिलीव क्या है? वो आपके लिए उसी अनुभव को क्रिएट कर रहा है। आपने कल उस लेडी की स्टोरी सुनी ना, जिसको कैंसर हो गए, और वो कैंसर क्यों हुआ था? क्योंकि उसको डॉक्टर नहीं चाहिए था और उसको हॉस्पिटल नहीं चाहिए था। अब आप देखिए, लेकिन उसकी जीवन में पिक्चर किसकी ब्रेन बना रहा था? हॉस्पिटल की और डॉक्टर की। तो उसको क्या हो गया? उसको कैंसर हो गया। जैसे ही उसकी डर खत्म हुई, कैंसर खत्म हो गए। कल हमने और भी क्या सीखा? हाउ डू यू चेंज द बिलीव? कैसे हम बिलीव को चेंज करेंगे? कहते इट स्टार्ट विथ सेलेक्टिंग व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ। ये कहां से शुरू होता है? ये सेलेक्ट करने से शुरू होता है कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। अब आप देखिए, आज हम इसके डीपर साइड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डीपर साइड है ही बहुत खूबसूरत। और आज हम कुछ ऐसे आप सब अपने दिमाग को स्थिर रखना, क्योंकि आज अपने ही माइंड के ना सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को हमें नोट करना है। एज सुन कहते एज सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू बी। जितना जल्दी हो आप सेलेक्ट करते हैं क्या कि आप बनना क्या चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एज सुन एज सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आपको अपनी लाइफ से चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये वो बिलीव है जो उस रास्ते में क्रिएट करती हैं। दे विल सरफेस, वो सरफेस करेंगे। दैट स्विंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। आप धीरे धीरे उन सभी चीजों को याद करेंगे जो इससे पीछे मैंने आपको बताया था। आज का सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? राइट डाउन योर वांट्स। उसको लिखना है जो आपको चाहिए। यू सी देयर रियली इजंट एनी शॉर्टेज इन द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। कब देखेंगे आप? जब आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो चीज जो आपको चाहिए। और आप देखिए कि इस दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं। कहते द यूनिवर्स इज बिगर देन आवर ईगो। ये जो यूनिवर्स है ना, वो हमारी सोच से, हमारी इंटेलिजेंस से, ईगो का मतलब यहां घमंड नहीं है, ईगो का मतलब हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, या फिर जहां तक हम सोच सकते हैं। कहते द यूनिवर्स इज बिगर देन आवर ईगो एंड कैन सप्लाई और देन वी कैन डिमांड। माय डियर फ्रेंड्स, वो यूनिवर्स क्या कर सकता है? वो सब कुछ सप्लाई कर सकता है जो हम डिमांड करते हैं। तो कहते हैं आवर जॉब इज, हमारा जॉब क्या है? टू सिंपली, साधारण तरीके से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से आस्क, पूछना क्या? व्हाट यू वांट। मतलब हमें चाहिए क्या? द डिजायर इन यू इज कमिंग टू यू फ्रॉम योर इनर स्पिरिट। आप कहते हैं जो डिजायर आपके अंदर से आ रहा है ना, वो एक्चुअली आपके इनर स्पिरिट से आ रहा है। ऑनर द स्पिरिट बाय राइटिंग डाउन what you really want to have, do or be. My dear friends,
अब आपको क्या करना है, यहां पे इन चीजों को लिखना है। क्या करना है? लिखना है। बट लिखते समय ध्यान रखिएगा, आपको जो चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, उसे हम एक शब्द कहते हैं और वो है इंटेंशन। यानी आज हमें क्या चाहिए वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट उस अपने गोल से जो सबसे अहम चीज यहां पे हम क्रिएट करने वाले हैं वो है पावरफुल इंटेंशन। सो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सब डायरी पेन के साथ रेडी हो जाइएगा, क्योंकि आज हम बहुत सारे प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं। सो कहते राइट। अब आपको क्या लिखना है, और जब आप इसको लिख रहे हैं तो आप अपने इनर को सुनेंगे, यानी अंदर की वॉइस को सुनेंगे कि ये अंदर की वॉइस आपसे क्या चाहती, मतलब आप क्या चाहते हैं। आपकी जो स्पिरिट है, मतलब आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वहां से आपको साउंड मिलेगा कि आपको क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप जो बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, आप जो पाना चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको क्या करना है, आपको लिखना है। तो अब इसको मैं और आगे करेक्ट करूंगा, लेकिन फटाफट आप सबसे पहले अपनी डायरी पे लिखना शुरू करें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं ताकि आप ऑनेस्टली लिखें वो सारी चीज जो अंदर से आपकी आवाज आ रही है, अंदर से आवाज। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग ध्यानपूर्वक लिखना शुरू करें, और आप जिस डायरी में नोट्स बना रहे हो ना, इसको भी जब आप फेयर करेंगे ना, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखेंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस वक्त 8:24 हो रहा है, हम 2 से 3 मिनट का समय देते हैं। आपको जीवन से जो चाहिए, आप बनना क्या चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, आप कैसी जीवन जीना चाहते हैं, ये सब कुछ आप अपनी उस डायरी में फटाफट लिखना शुरू करें। थैंक यू। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उस बीज को प्लांट करने का, उस फर्टाइल भूमि में जो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद और कुछ सालों के बाद आपके फल के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सारे लोग जो है उस फर्टाइल भूमि में जिस बीज को डाल रहे हैं, अब धीरे धीरे आपको सक्सेस बाय चॉइस काफी ज्यादा पैनेपन तरीके से, आज हमने इससे पहले क्या बोला, आप लिखो लिखो लिखो, लेकिन सक्सेस बाय चॉइस एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें मैं लाइव आप सबको लिखवाऊंगा। इस बार मैं सब कुछ लाइव आपसे करवाने वाला हूं ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। आप में से बहुत से लोग सुनते हैं, जब मैं देख रहा था आप में से काफी सारे लोग जब लिख रहे थे तो 1 मिनट के बाद ही कुछ लोग इतने कंफ्यूज थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखें, क्योंकि कई लोगों की कलम 1 मिनट बाद रुक गई। इसका आप में से कई लोगों ने अभी फील किया होगा, लिखूं क्या। तो जिसके अंदर ये फीलिंग्स आया लिखूं क्या, आप सोच के देखिए कि बचपन से अब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। यस और नो। जिसके मन में डाउट आया लिखूं क्या, हमें पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या, फिर हमें मिलेगा क्या। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 चीजों को लिखा होगा, लेकिन आपसे जब भी पूछा जाता था आपको क्या चाहिए, आप कहते थे हमें बहुत चाहिए। जब बात आई उसको लिखने की तो 1-2 चीज लिख के ही हम कंफ्यूज हो गए, और हमें और क्या चाहिए और क्या चाहिए। कुछ लोगों ने फील किया होगा कि हमने 3 चीजें लिखी, एक लिखा पैसा, एक लिखा घर, एक लिखी गाड़ी। अब आप देखिए, क्या आपको ये 3 चीज चाहिए, वो भी आपकी है। अब मेजोरिटी में लोगों ने इन 3 चीजों को लिखा होगा, तो अब आपको इस वक्त समझ में आ रहा होगा कि ये शायद वो चीजें हैं जो आउटर वर्ल्ड से आप बचपन से सुनते आ रहे हो, क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन अब आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि आज ज्यादातर लोग को पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहां है, तो आप कहां पहुंचेंगे, रिजल्ट क्या है, हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। और 1% या 2% लोग
मेजोरिटी में ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक लिखते हैं। आपको याद होगा एक रिसर्च जो मैं सक्सेस बाय चॉइस में पढ़ा रहा हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे में देखा गया कि 84% बच्चे जो दुनिया के टॉपर यूनिवर्सिटी से पढ़ के हार्वर्ड में पहुंचे थे, जब उनसे पूछा गया कि अगले 10 साल के बाद आपका लक्ष्य क्या है, तो 84% बच्चों को पता ही नहीं था कि 10 साल बाद उसे पहुंचना कहाँ है। 13% बच्चों ने सोचा तो था लेकिन कभी उसने प्लान नहीं किया था कि उसको पहुंचना कहाँ है। और केवल 3% ही बच्चे थे जिनके हाईली स्पेसिफाई गोल था और उसको पता था कि उसको पहुंचना कहाँ है। और फिर क्या हुआ, 10 सालों के बाद जब उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन सारे बच्चों को दोबारा कॉल किया तो देखा कि जिन 84% बच्चों को अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं था, उनके मुकाबले जिनको लक्ष्य के बारे में पता था वो 3 गुना ज्यादा पैसे वाले थे, यानी 3 गुना ज्यादा पैसा अर्न कर रहे थे। बट जो 3% बच्चे हाईली स्पेसिफिक गोल के साथ अपने जीवन को जी रहे थे, वो उनके मुकाबले जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, वो लगभग 10 टाइम्स ज्यादा पैसे बना रहे थे, 10 टाइम्स ज्यादा पैसे। और एक मजे की बात क्या है, जो 3% बच्चे स्पेसिफिक थे, उसमें पाया गया कि कई सारे बच्चे अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं। जो बच्चे अपनी कंपनी चला रहे हैं उनने पहले 10 साल पहले सोच के रखा था कि मुझे खुद की ब्रांड क्रिएट करनी है। कई सारे ऐसे बच्चे थे जो किसी ना किसी कंपनी के चेयरमैन, किसी कंपनी के सीईओ बन गए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम रोशन कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो 3% हाईली स्पेसिफिक गोल वाले बच्चे जितना कर पाए, वो 84% और 13% बच्चे भी कर पाते अगर उसको ये बात समझ में आती कि हमारा लक्ष्य स्पेसिफिक बनना क्यों जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अब अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या जिंदगी के 30 वर्षों तक, 35 सालों तक, 40 वर्षों तक, 50 सालों तक हमें पता ही नहीं चला कि हमें क्या चाहिए? अब जिन लोगों ने लक्ष्य लिखा, जिनको समझ नहीं आया, वो अभी अपने आप से सवाल पूछो। जिनको समझ में आया और केवल 1-2 चीजें लिखा, आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या अब तक आप तो कहते थे बहुत चाहिए लेकिन 1-2 ही चाहिए। कुछ लोगों ने 3, 4, 5 अपने गोल्स लिखे होंगे। अब आप अपने गोल को लुकआउट करो और देखो क्या ये गोल स्पेसिफिक है, क्या आपके लक्ष्य पूरी तरह से हाईली स्पेसिफिक हैं, जो आपको चाहिए क्या पूरी तरह से क्लियर है। और आपको समझ में आएगा कि दरअसल हमारे आउटर वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो ब्रेन सक्सेस को हासिल करेगा उसके अंदर ही स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं है उस ब्रेन को क्या चाहिए। और अगर आप क्लियर ही नहीं हो तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आज के कंटेंट में फिर कितना मजा आने वाला है। बहुत सिंपल तरीके से आप सीखेंगे और फिर आप देखेंगे आपको मजा आने वाला है। अब कहते हैं नाउ राइट वन गोल एंड इंटेंशन। ध्यान से सुनना, समथिंग दैट वुड रियली लाइक टू हैव, डू और बी। अब क्या लिखना है? वन गोल, वन इंटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, अब वो वन गोल क्या है हम उस पर बातें करेंगे। सो कहते हैं सेलेक्ट ए गोल और इंटेंशन दैट हैज द मोस्ट एनर्जी और चार्ज इन इट। कहते हैं गोल शुड स्केयर यू ए लिटिल एंड एक्साइट यू ए लॉट एंड कीप इन माइंड यू कैन ऑलवेज कंबाइन गोल्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, एक गोल चुनना है। लेकिन वो एक गोल क्या होगा? वो एक ऐसा गोल जिस लक्ष्य को देखने के बाद आपको लगे कि मेरे इस एक गोल में ना ये सारे गोल फुलफिल हो जाएंगे। ध्यान से समझ में आ रही है मेरी बात? और आपको एक इंटेंशन लिखना है। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि एक गोल और एक इंटेंशन की पावर क्या होती है और
ध्यान से सुनना, पहले आपको यह समझना है कि आखिर ये एक गोल एक इंटेंशन का मतलब क्या है, फिर आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। आइए देखते हैं, आपने इस लड़की का नाम सुना होगा। इस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। माय डियर फ्रेंड्स, अरुणिमा सिन्हा जो एक प्लेयर थी वॉलीबॉल की, मतलब वॉलीबॉल की एक प्लेयर थी, इस प्लेयर का नाम था अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो 11 अप्रैल 2011 को एक ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम पे कुछ गुंडे बदमाशों ने चैन स्नैचिंग करना चाहा। दोस्तों, चैन स्नैचिंग करने की कोशिश में, चूंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन थी और आपको पता है कि जो लोग प्लेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स में होते हैं उनका जज्बा बहुत होता है, और चूंकि उनके जज्बे बहुत थे वो चारों से भिड़ गई। अब वो 4-5 खतरनाक लड़के थे जिससे अरुणिमा सिन्हा भिड़ गई, क्योंकि वो उसको अपने चैन देने नहीं थे। उसी टाइम पे उसने जबरदस्ती चैन खींचा और अरुणिमा सिन्हा को धक्के दे दिया ट्रेन के गेट के बाहर। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से, हाई स्पीड ट्रेन से पटरी पे जाके गिर गई। पटरी पे गिरने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गई, और उस टाइम पे उसका एक जो पैर था वो एक दूसरी पटरी पे था, साइड से ट्रेन आते समय पे उसकी पैर ही कट गई। दोस्तों, जब उसकी एक पैर कट गई वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी, और उसी कंडीशन में दो पटरियों के बीच वो पूरी रात पड़ी रही, और पूरी रात में रिकॉर्ड बताता है कि उस पटरी से 27 अलग अलग ट्रेनें गुजरी थी जिसके अंदर वो लड़की पड़ी हुई थी। सुबह कुछ गांव वाले ने उस लड़की को देखा और देखा कि कुछ चींटियां उसके शरीर को खा रही है, कुछ चूहे उसके खून को चूस रहे हैं। दोस्तों, लोगों को तो लगा वो मर गई, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। तत्काल अरुणिमा सिन्हा को उठाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, कई दिनों तक हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस रही। डॉक्टर्स ने उनके एक पैर को पूरी तरह से हटा दिया, और दूसरे जो पैर थे उसकी हड्डियां चूर हो गई थी, जिस हड्डियों को ऑपरेशन करके फिर दोबारा सेट किया गया। अब कई दिनों के बाद जब अरुणिमा सिन्हा को होश आया तब उसको पता चला वो हॉस्पिटल में है। दोस्तों, मैं पहला एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुन, कि जब उस लड़की को होश आया, अगर उसकी जगह आप और मैं होते, ध्यान से सुनना, अपने ऊपर फील करना और फिर आंसर करना, कि अगर उसके जगह आप और मैं होते तो क्या करते। माय डियर फ्रेंड्स, शायद हम में से ज्यादातर लोग अपनी किस्मत को पूरी तरह कोस रहे होते, अपनी जीवन को पूरी तरह से खत्म मान चुके होते, अपने ही नजरों में पूरी तरह से गिर गए होते, और बाकी आगे की पूरी जिंदगी हम ऐसे गिल्ट में, लोगों की घृणा के कारण बनते, घर में लोगों की सुननी पड़ती, और पूरी जीवन वहां से डिस्ट्रॉय होती। कई लोग तो शायद सुसाइड करके लाइफ ही खत्म कर लेते। कहते जब अरुणिमा सिन्हा ने होश संभाला तो उसने सुना कि उसके फैमिली वाले, डॉक्टर्स और कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर कुछ बातें कर रहे हैं। कह रहे ये तो बहुत जज्बे वाली लड़की थी, नहीं तो अगर हिम्मत नहीं होता तो बचती कैसे, लेकिन ना अब तो ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगी। सो सभी लोग उसके लिए नेगेटिव बातें कर रहे थे कि अब इसका तो कैरियर भी खत्म हो गया, इसके स्पोर्ट्स भी खत्म हो गए, अब ये कुछ खास नहीं कर सकते। लोग हमें आपको भी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा उन सभी लोगों को सुनने के बाद उन्होंने अपने स्पोर्ट्स वाले जो सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग उसके ब्रेन पे थी, उनने एक चैलेंज लिया। क्या? कि मुझे पूरी दुनिया को साबित करना है, मुझे पूरी दुनिया को साबित करना है कि मैं हर वो काम कर सकती हूं जो शायद इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी दुनिया को साबित करना है। और अरुणिमा सिन्हा ने एक इरादा बनाया, एक इंटेंशन क्रिएट किया, आई हैव टू प्रूफ माई सेल्फ। ये अरुणिमा सिन्हा का इंटेंशन था कि मुझे हारना नहीं है, मुझे इस तरह का जीवन जीना नहीं है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग।
और वो क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं इस तरीके से हार के दुनिया से नहीं जा सकता, तो दुनिया को साबित करके दिखाना है कि मैं वो सब कर सकती हूं जो मैं करना चाहती हूं। अब आप सोच के देखिए, अरुणिमा सिन्हा जब हॉस्पिटल के बेड से उठी तो वो घर वापस गई ही नहीं, वो सीधा चली गई एक लेडी के पास, जिस लेडी का नाम है बचेंद्री पाल। और वो फर्स्ट लेडी थी जिसने एवरेस्ट को फतह किया था। और केवल वो उस हॉस्पिटल से निकलने के 8 महीने बाद, जहां पे उन्होंने बचेंद्री पाल के पास गए और बचेंद्री पाल को उन्होंने कहा कि मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूं। अब सोचो, उसके एक पैर ही नहीं है और वो कह रही मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूं। कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब बचेंद्री पाल मैम ने उनको पहली बार सुना तो उनके आंखों से आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तू एवरेस्ट फतह कर चुकी, तुमने एवरेस्ट फतह कर लिया। और माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे ध्यान से सुनना, उस टाइम पे बाकी लोग जिसको बचेंद्री पाल ट्रेनिंग दे रही थी, वो जितनी दूरी 5 मिनट में तय करते थे, अरुणिमा सिन्हा को उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे लगते थे। जो 5 मिनट में दूसरे लोग 2 पैर से चल जाते थे, उसको 3 घंटे लगते थे। और डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में कहा कि जितनी इंजरी इसके पैर में हुई है, जितना इसके पैर की चोटिल दूसरे वाले पैर हो, और एक तो पैर ही नहीं है, ऐसे पीपल को अगर वो जो आर्टिफिशियल लेग के सहारे चलना चाहे, ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल लेग के सहारे दौड़ना नहीं, चलना चाहे, तो मेडिकल हिस्ट्री में ये सबसे कम समय में जो साबित हुआ था वो था 4 इयर्स। मतलब 4 साल अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। 4 साल वो हॉस्पिटल से निकले, 8 महीने उन्होंने प्रैक्टिस किया, और केवल 11 अप्रैल 2011 को इंसिडेंट हुआ था और 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पे थी। माय डियर फ्रेंड्स, 21 मई 2013 अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पे थी। अब देखिए, मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप एक बार इसको इनसाइड फील करें। अब अरुणिमा सिन्हा का गोल क्या था? एवरेस्ट फतह करना। इंटेंशन क्या था? दुनिया के सामने मुझे खुद को साबित करना। अब आपको ये चीज धीरे धीरे समझ में आएगा कि गोल अलग होता है और इंटेंशन अलग होता है। जब आपका लक्ष्य और आपकी इंटेंशन, यानी जिसको आप इरादा कर लेते हो, जब ये एक पैरेलल लाइन में आ जाता है, तब आप कैसे जिंदगी जीते हैं, चलिए आपको एक कहानी और सुनाऊंगा। पहले तो आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया, आप यहां टाइप कर दो पहले आई, कि आपको समझ में आया कि गोल अरुणिमा सिन्हा का था एवरेस्ट फतह करना, बट इंटेंशन उसका था कि मुझे अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है कि मैं हर कुछ कर सकती हूं। माय डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी, हम सभी लोग जानते हैं, जब उनको ट्रेन से धक्के देके बाहर फेंका गया तो महात्मा गांधी का इंटेंशन क्या था? महात्मा गांधी का इंटेंशन था अंग्रेज को देश से बाहर फेंक देना। उनका गोल क्या था? भारत को आजाद कराना। बातें समझ में आ रही है? यानी महात्मा गांधी का गोल था हमारे देश को आजाद करना, लेकिन उनका इंटेंशन क्या? उनका गोल था अंग्रेज को बाहर फेंकना? नहीं, उनका गोल था देश आजाद कराना। उनका इंटेंशन था अंग्रेज को देश से बाहर फेंक देना। तो अब गांधी जी के जो इंटेंशन थे और जो उनका गोल था, क्या दोनों पैरेलल लाइन पे था कि नहीं था? यस, था कि नहीं था? माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, जब आप इस वक्त अपने इंटेंशन को लिखेंगे, आपको बहुत वाइजली ये देखना है कि जो चीज आप इंटेंट कर रहे हैं, अब वो जो इंटेंट आप करते हो ना, वो इंटेंट, वो चीजें यूनिवर्स में हो जाती हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन आपके गोल के डायरेक्शंस पे है या नहीं है। इसीलिए तो सक्सेस बाय चॉइस हम कराते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया में तो लोग केवल गोल सेट करते हैं। अब अभी आपको यहां सिखाया जाएगा कि इंटेंशन और गोल दोनों को एक पैरेलल लाइन पे सेट करना। अब देखिए, इंटेंशन जब क्लियर होगा तो गोल कैसे हासिल होता है, और जब तक इंटेंशन क्लियर नहीं होगा
तो विदाउट इंटेंशन इंटेंट हुए गोल की वैल्यू क्या है? आइए एक बुक्स जहां से मैंने कुछ दिन पहले कहानियां पढ़ी थी, आपको ये कहानी सुनाता हूं। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो तीन व्यक्ति के बीच में है, जहां एक बच्चा है, एक माता है और एक पिता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक इंसान जो कि पेशे से एक फुटबॉलर हुआ करता था, अब उसका फुटबॉल उसके लाइफ का पैशन था, लेकिन एक सडनली इंजरी में उसको अपनी आंखें खोनी पड़ी। तो अब वो जो फुटबॉलर था वो भी एक स्पोर्ट्स पीपल था, उसने जब अपनी आंखें खो दी तो उसे लगा कि अब मैं पूरे जीवन खेल नहीं सकता। इसीलिए उसने, उसका जो सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे मेरे बच्चों को वो फुटबॉलर बनाना है जो मेरा सपना मैं पूरा नहीं कर पाया मेरे बच्चे पूरा करेंगे। उन्होंने बचपन से बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग्स दिलवाना शुरू किया, बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग्स में। लेकिन उसके बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वो समझ रहे थे, और बच्चों ने एक इंटेंशन बनाया, क्या मुझे मेरे पिताजी के सपनों को पूरा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये बच्चे बचपन से खेलते थे, लेकिन वो जिस एकेडमी में खेल रहे थे वहां पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एवरेज आ रही थी। और धीरे धीरे कई वर्षों की परफॉर्मेंस के बाद वो बच्चे खेलते थे, लेकिन बाकी बच्चों के मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी। बट इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी उस बच्चों को उस एकेडमी में ना रखा जाए। अब उस एकेडमी की कई सारी चैंपियनशिप हुई। उन चैंपियनशिप में ये बाकी 11 खिलाड़ियों में तो होता था, बट कई वर्षों तक वो कभी स्पेशल कुछ नहीं कर पाया। अब वो एवरेज परफॉर्मेंस करके एकेडमी में अपनी टीम में बना हुआ था, क्योंकि वो एक ड्रीम के ऊपर काम कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था कि मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनके पिताजी के सपनों को साबित करना है। अब आप देखिए, इसी तरीके से उसकी जीवन चल रही थी। जब वो खेलने जाता था तब उसके पिताजी उस स्टेडियम में होते थे, और उसकी जो माँ थी वो बेटा कैसे खेल रहा है उसको पूरा सुनाती थी। और वो कान से तो सुन सकते थे बट आंखों से देख नहीं सकते थे। वो अपने बच्चों के जीवन में कहते हैं उसने एक भी मैच को कभी मिस नहीं किया। वो सारे मैच मतलब वहां पे बैठ के पत्नी सुनाती थी, वो सुनते थे, बेटा खेलता था, बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसने इरादा बनाया था कि मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनके अपने पिताजी को दिखाना है, मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनके अपने पिताजी को दिखाना है, मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनके अपने पिताजी को दिखाना है, मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनके अपने पिताजी को दिखाना है। लेकिन क्या पिताजी देख सकते थे? क्या पिताजी देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। अब क्या हुआ, वो लगभग 10-12 दिनों तक एकेडमी में खेलने नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, अचानक एक दिन जब उसकी एकेडमी एक फाइनल मैच खेल रही थी, तो उस मैच के पहले उस स्टेडियम में वो बच्चा पहुंच गया। उसके कोच ने उसको देखा, कहां थे तुम 10 दिनों से? उसने अपने कारण बताए, लेकिन उसने उस कोच के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि आप मुझे आज इस मैच को खेलने दें। कोच ने कहा कि आज हम लोग फाइनल मैच खेल रहे हैं और मैं फाइनल मैच में किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले सकता। उसने कहा, मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप मुझे इस मैच को खेलने दें। और उसने कई बार कोच के सामने गिड़गिड़ाए। कोच ने जब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसके अंदर की एनर्जी देखा, उसका जुनून देखा, कोच रोक नहीं पाया। उसने महसूस किया कि मैंने आज तक अपने जीवन में इस लड़के को इतना ऊर्जावान कभी नहीं देखा है। कोच ना चाह के भी बच्चों की ऊर्जा देख के उनने उसको अलाउ कर दिया। जब बच्चे फाइनल मैच में उतरे, उस फाइनल मैच को उस टीम ने पहली बार 26-0 से जीत लिया। 26-0 से जीत लिया, और 26 में से 25 गोल इस बच्चे ने अकेले दाग दिए थे। अब वो कोच हैरान था, क्योंकि उसका मानना था कि उसने इतना आक्रामक फुटबॉल खेलते हुए आज तक किसी भी बच्चों को अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा है। अब बच्चे को फाइनल जब आई बात,
ट्रॉफी लेने की, तो आपको पता है प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी बच्चों को मिल रही थी और कमेंटेटर ने बच्चों से पूछा कि मैंने तुम्हें जितनी बार खेलते देखा है, आज केवल मेरे आंखों को नहीं, दुनिया की हर आंखें सरप्राइज हैं कि तुम इतना शानदार कैसे खेल रहे थे। उस बच्चों ने कहा कि आज के 12 दिन पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई और कल ही मेरे पिताजी के सारे श्राद्ध कर्म पूरे हुए हैं, और आज चूंकि ये फाइनल मैच था और मेरे जीवन ने एक मौका दिया, क्योंकि मेरे पिताजी आज उसी स्टेज पे बैठे थे और वो आज मुझे देख रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सोच के देखो, उसका इरादा था कि मुझे पिताजी को दिखाना है, लेकिन पिताजी के पास तो आंखें ही नहीं थी। लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हो गई ना, तो पिताजी शरीर से मुक्त हो गए। अब वो देख सकते थे। जिस दिन उस बच्चे के इरादे क्लियर हुए कि पिताजी देख सकते हैं, उस बच्चे ने आउट ऑफ 26 25 गोल अकेले दागा। इंटेंशन जब लक्ष्य के रास्ते में क्लियर हो जाता है तो इंसान उसी तरीके से पूरी तरह आक्रामक हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये बातें आपको समझ में आई? अगर समझ में आई आप टाइप कर दो आई। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने लाइफ के गोल को डिजाइन करते हैं तो आपको एक लक्ष्य और एक इंटेंशन क्रिएट करना है। जिसमें एक लक्ष्य का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। सपोज करते हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए, एक सेकेंड इधर। अब देखिए, एक गोल एक इंटेंशन का क्या मतलब है। एक गोल, इसको बहुत ध्यान से पहले समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज करें कि आपने लिखा कि आपको 2026 के दिसंबर तक एक फ्लैट चाहिए, 2027 में एक कार चाहिए, और इस तरीके से आपने 5-6 लक्ष्य को लिखा है। लेकिन आपने इस सारे लक्ष्य को एक्यूमुलेट करने के बाद आपने लिखा कि वेस्टीज के अंदर अगर मैं 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊं और मैं फिनेंशियल फ्रीडम में आ जाऊं, यानी एक लक्ष्य कि मैं 2 लाख रुपए महीने कमा लूं। अब देखिए, उस एक लक्ष्य के अंदर आपके जितने भी गोल हैं वो सारे गोल समाहित हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा है? यू हैव टू क्रिएट वन गोल। अब सारे गोल्स लिखने के बाद एक गोल बनाना, ना कि पहले एक गोल बनाना। बहुत से लोग कहते हैं ना, आज के 3 महीने बाद मेरी चेक होगी 1 लाख, वो 3 साल बाद भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपके सारे गोल के कारण 1 लाख बन जाएं, तो उस 1 लाख रुपए को बोलते ही आपके ब्रेन पे सारे गोल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यह है कि यू हैव टू क्रिएट वन गोल। आपको एक लक्ष्य बनाना है और एक इंटेंशन क्रिएट करना। एक इंटेंशन, आज बहुत सी लेडी जिनको लगता है कि मैं 2025 तक, ये उनका इंटेंशन है, उन्होंने इरादा कर लिया है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब चाहिए। आज कुछ लेडी जिसने अपनी आइडेंटिटी, उनका इंटेंशन क्या है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी सेट करनी है, तो आइडेंटिटी उनका इंटेंशन है। अब आप सोचिए कि वो आइडेंटिटी जो सेट करना चाहती हैं, अब कैसे होगा? अगर किसी ने कहा कि मुझे यूथ आइकॉन बनना है, अब यूथ आइकॉन उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी जिसको इंटेंट करके अगर वो अपने गोल्स के ऊपर काम करेंगी ना, तो वो यूथ आइकन यूथ आइकन यूथ आइकन बोलते 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 वो इंटेंशन जिस दिन क्लियर होगा ना, वो तबाही मचेगी, तबाही। उसी तरीके से हर आदमी को अपने अंदर की आवाज ध्यान से सुनना, स्पिरिट की साउंड सुननी है, स्पिरिट की। जैसे मैंने कहा कि जब आप लाइफ में लक्ष्य और इंटेंशन के सीड्स को प्लांट करते हो, तो ध्यान रखना,
गुलाब के बीज से गुलाब के पौधे निकलेंगे और बैर के बीज से गुलाब के पौधे नहीं, बैर के पौधे निकलेंगे। तो जो सीड आप प्लांट करेंगे वही पौधा बाहर निकलेगा और वही फल आपको मिलने वाला है। तो अब यहां पे आपको क्या करनी है, सोच समझ के आपको लिखना है कि आपका इंटेंशन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहते हैं इन द स्पेस बिलो राइट डाउन द मोस्ट पावरफुल इंटेंशन यू कैन। वो पावरफुल इंटेंशन जो आप कर सकते हो, मैं चाहता हूं कि आप फटाफट फिर से अपनी डायरी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। एक शानदार सीट दे रहे हैं। ऑल ऑफ यू, सभी लोग। सो अब आपने अपने वन गोल एंड वन इंटेंशन को भी क्रिएट कर लिया है। बड़े ध्यान से सुनना। अब आप में से कुछ लोग जिसको इस वक्त कंफ्यूजन हो रही है, अच्छा ये मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस के जितने हेडलाइंस आप लिख रहे हो, जितने हेडलाइंस पे आप नोट्स बना रहे हो, एक चीज बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जीवन में पहली बार आपको मौका मिला खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जो चाहिए जीवन से सब कुछ को लिखना शुरू करो, क्योंकि आप बाकी के 3 चैप्टर में सीखने वाले हो कि जो आपने लिखा है वो आपको कैसे मिलेगा। कई सारी ट्रिक सीखेंगे, लिमिटेशंस को खत्म करेंगे और आप यहां पे सीखेंगे जैसा सोचोगे तुम। आप देखेंगे जो जो लिखोगे, आप बाद में मत कहना सर ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, क्योंकि आप जिस वक्त ब्रेन को सीड दे रहे हैं, आपकी सीड्स जितनी चीजों को प्रोग्राम करके जाएंगी वो सब कुछ आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। सो अभी आपने देखा वन गोल वन इंटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे एक बहुत शानदार चीज जो आपको अब लिखना है, क्या कहते हैं, राइट डाउन योर इंटेंशन एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। अब आपको लिखना है कि जो इंटेंशन आपने क्रिएट किया और जो लक्ष्य आपने लिखा, ये सब कुछ इस वक्त आपके पास है। बस ऐसे आपको फील करना है इस वक्त। पहले क्या करनी है, आंखें बंद करनी है। तो जब मैं कहूंगा तब आंखें बंद करके फील करना है, उस यूनिवर्स को थैंक यू गॉड, उनको ब्लेसिंग्स देना है और उस गॉड को बोलना है कि परमपिता परमेश्वर गॉड, थैंक यू सो मच टू फुलफिल माय ऑल ड्रीम्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे सपनों को पूरे करने के लिए। फिर अगले कुछ मिनट तक आपको विजुलाइज करना है कि वो जितनी भी चीजें आपने लिखी थी वो सब के सब आपको मिल गए और उसको होते हुए अपने जीवन में आपको देखना है। ईमानदारी से आंखें बंद करके ये क्रियाएं सबको करनी है। पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी वो हर महीने आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं और वो मिल चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ एनी गोल्स जो आपके घर के हैं, आप उसी घर में इस वक्त हो। जिस गाड़ी के सपने लिखे आप उससे घूम रहे हो, लोगों की अप्रिसिएशन मिल रही है, वो गाड़ी आपकी पार्किंग में कितनी खूबसूरत दिख रही है। बच्चों के एजुकेशंस को जो लोग के लिखा, बच्चे उसी कॉलेज में स्कूल में हैं और आप कैसे फील कर रहे हो जब आपके बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं। आपने फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंटेंशन क्रिएट किया कि मुझे परिवार के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा, आज फैमिली पूरी तरह से सिक्योर है, कैसा फील कर रहे हैं। पहले फ्यू मिनट्स आपको वो पूरा होते हुए महसूस करना है और फिर लिखना है कि अब मेरी जीवन इतनी खूबसूरत है क्योंकि, और फिर उसके आगे लिखना है कि क्योंकि अब आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिखेंगे, आपके लाइफ में ये सब कुछ मौजूद है, आप कैसा फील कर रहे हो, मतलब कैसा फील हो रहा है जब मैं ये सब कुछ को पा चुकी हूं, आपको लिखना है। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी आंखों को बंद करें, उन सपनों को कुछ मिनट तक जिएं और उसके बाद जब आप उसे विजुलाइज कर लें, उसको पूरी तरह से जी लें, रोम रोम रोमांचित हो जाए, अंदर पूरी तरह से मन गदगद हो जाए और उसके बाद पेन उठाना है। इस क्रियाओं में 3-4-5 मिनट लगेंगे और आपको उन चीजों को लिखना शुरू कर देना है। तो अब आपकी टाइम शुरू होती है नाउ।
शुरू करें कि आपकी लाइफ कैसी हो गई है जब आपके पास ये सब कुछ आपको मिल चुका है। आपके घर आपके आ गए हैं, गाड़ी आ गई हैं, पैसे आपके पास वो आपके आ रहे हैं और वो पैसे की एवेंडेंस आपके पास है। जो कुछ आपने लक्ष्य में लिखा था वो सब कुछ फुलफिल हो गया और इस तरीके से अब लाइफ कैसा फील कर रहे हो, आपको लोगों से अप्रिसिएशन मिल रही है, कैसा आपको लग रहा है? जब आपको अपने जीवन को फुलफिल्ड देखते हैं, फैमिली के साथ कैसे आप इंजॉय कर रहे हो, बच्चों को आप एजुकेशन अच्छी देते हुए कैसा फील कर रहे हो, सो व्हाट एवर जो भी आपने जिया है उसके साथ जो फीलिंग आई है उस फीलिंग को आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं चाहूंगा फटाफट आप सभी लोग उस फीलिंग को लिखना शुरू कर दें जिसको आपने थोड़ी देर पहले जिया था। एक्सप्रेस करें पूरी तरह से कि आप हर रोज डांस कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में ना लगता था ना कि जिस दिन मेरे पास पैसों की एबंडेंस आ जाएगी मैं तो खुल के नाचूंगी। तो हम डांस करते हुए कैसा फील कर रहे हैं, अब हम इंजॉय पार्टी करते हुए कैसा फील कर रहे हैं, लाइफ को सेलिब्रेट कैसे, जो कुछ आपने जिया है उन सबको फटाफट लिखना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, फटाफट लिखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपने लक्ष्य भी लिखा, उन सारे लक्ष्य को समराइज करके वन गोल क्रिएट किया, उस वन गोल के साथ वन इंटेंशन क्रिएट किया। अब इस वक्त आपके पास एक मौका है उन्हें ग्रैटिट्यूड देने का जिसने आपको सक्सेस बाय चॉइस की सेशन दी और आपको वेस्टीज जैसी प्लेटफॉर्म दी। अब देखिए, दरअसल जब वेस्टीज जैसी प्लेटफॉर्म हमें जीवन में मिलती है तो हमें से काफी लोगों को लगता है कि अरे आपने क्यों ज्वाइन किया था, अरे क्या करें सर, उसने कहा तो कर लिया, उसने प्रेशर किया तो कर लिया, अरे सर जैसे लोग कहते हैं किसी को ननद का प्रेशर, भाभी का प्रेशर, किसी को दोस्त का प्रेशर, रिश्तेदार का प्रेशर, ना जाने किसके किसके प्रेशर। लेकिन जब लोग इस सेशन को ज्वाइन करते हैं और इन सेशन के 15 क्लास को पूरा करते तब वो कहते हैं कि ये कोई प्रेशर नहीं था, ये तो गॉड प्लान थी, ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग थी, वो तो मीडिएटर था जिसके माध्यम से हमें मिला। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे जीवन में उन सारे सपनों को जो मैं मेरी टीम के लिए देखता हूं, जब मैं उसे पूरा करता हूं और मैं उसको सेलिब्रेट करता हूं। आज से कुछ साल पहले जब मुझे एक लेडी ने कहा मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगी, मुझे तो घर से निकलने तक की इजाजत नहीं है, उस टाइम पे मैंने उसे कहा था दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज ओनली द सिचुएशन एंड सिचुएशन कैन चेंज। तो कहती है कि सर आप लोग तो लड़के हैं, आपके लिए कहना इतना आसान है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो आप सोच सकते हैं वो सब पूरा कर सकते हैं। अब इस घटना के 7 साल बीत गए, 7 ईयर्स लेटर वो लेडी बहुत सक्सेसफुल हो गई और सक्सेस होने के बाद जब वो एक विदेश की यात्रा पे थी, इंडिया से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर, रात के 1 बजे समुद्र के रेत पे वो घर बना रही थी। क्यों? क्योंकि हमने अपने ग्रुप के सारे 80 मेंबर्स जो हमारे साथ थे, मैंने उनको कहा था कि आज समुद्र के किनारे उस बीच पे रात के 1:30 बजे सब अपने अपने सपनों को, जिसको लिखना है लिख सकता, जिसको डिजाइन करना डिजाइन कर सकता। उस वो लेडी सुंदर घनवाड़ा में जाके पीछे मैंने 7 इयर्स तक उस ड्रीम को प्लान करके रखा था, क्योंकि मैं चीजें बोलता तभी हूं जब उसके सही समय आते हैं। मैंने कहा मैम, जब मैं उनके पीछे जाके कहा मैम क्या आज मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, उन्होंने कहा सर आप कुछ भी कह सकते, कहिए। मैंने कहा याद है आपको, आपने एक टाइम पे कहा था कि मुझे घर के चौखट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन आज आप हवा में उड़ के 3000 किलोमीटर दूर आ चुकी हैं और इस वक्त आपको आपकी सोसाइटी में किसी ने नहीं रोका है। वो क्या था मैम? वो एक सिचुएशन था, वो सच नहीं था। दोस्तों, ऐसे ना केवल 1, ना केवल 2, ना केवल 3, ना केवल 10, बल्कि ऐसे सैकड़ों सपने मैंने मेरी टीम के लिए पूरा किया है और इस वक्त हजारों लीडरों से मेरा वादा है कि अगर मैंने पर्सनली आपसे कोई कमिटमेंट करी है, आपकी किसी ड्रीम की एश्योरिटी दी है, तो केवल एक इजाजत आपसे चाहूंगा
आप बीच रास्ते में छोड़ के जाना मत। बट ग्रेटिट्यूड क्यों चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, बहुत पुराने समय में एक राजा को अचानक ना एक तरकीब सूझी। उसे लगा कि मैंने इतने दिन शासन किए, लेकिन मेरे पूरे साम्राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे बाद दोबारा राजा बन सके या बहुत साहसी हो। मैं तो आज तक ढूंढ ही नहीं पाया। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि मैं वो राजा ढूंढ सकूं या फिर वो उत्तराधिकारी ढूंढ सकूं। उस राजा के अपने कोई संतान नहीं थे, तो उसने सोचा क्या करे। उसने मंत्री के साथ बैठ के जब बैठक करी तो सारे मंत्रियों ने सलाह दिया कि क्यों नहीं महाराज, साहस की प्रतियोगिता के लिए कुछ साहस को की पहचान सूझी। उसने तत्काल कहा कि पूरे गांव में अनाउंस कर दो कि कल सुबह हमारे साम्राज्य के अंदर जो नदी है ना, उस नदी के किनारे एक प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में काम बहुत सिंपल है, नदी को तैरना है, उस पार जाना है। और जो सबसे पहले नदी तैर करके पार करेगा उसको 3 इनाम दिया जाएगा। उसकी मर्जी है, वो उसमें से जो भी इनाम चुन ले। वो इनाम क्या था, पहले ध्यान से सुने। पहला इनाम था 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मतलब अगर आप उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हो और अगर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद आप जीत गए तो आप चुन सकते हैं कि मुझे महाराज 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। दूसरा इनाम क्या था? दूसरा इनाम था आधा राजपाट। यानी अगर वो इस इनाम से मुकर जाए तो उसको बड़े इनाम दिए जाएंगे। ये पूरे आधे साम्राज्य ही उसके नाम कर दिया जाएगा, आधा राजपाट उसका हो जाएगा। और अगर वो दूसरे इनाम से मुकर गया तो तीसरा इनाम उससे भी बड़ा था। क्या? राजा की एकमात्र बेटी थी, बेटा तो था नहीं, तो इकलौती कन्या से उसका विवाह। और ये 3 इनाम की घोषणा होते ही पूरे रात उस साम्राज्य में हर पुरुष ने सपने देखना शुरू किया। क्या बोल रहे थे पता है? कह रहे थे प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। क्यों? मुझसे ज्यादा कोई तेज तैराक थोड़ी ना है। कुछ लोग तो यूं कह रहे थे, कह रहे हम तो नदी किनारे ही पैदा हुए हैं, हमसे ज्यादा पानी को कौन जानता। कुछ लोग तो यहां तक हो गए, कह रहे हम तुम क्या, हम तो नदी में ही पैदा हुए हैं, हमसे ज्यादा प्रतियोगिता तेज कौन दौड़ सकता। और सब रात भर सपने। कोई सोच रहा था सोना का सिक्का से काम चला लेंगे, नहीं नहीं तो बहुत छोटा है। हम ना, कुछ लोग सोच रहे थे राजपाट से काम चला लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का सपना क्या था? एकलौती बेटी राजकुमारी है, उससे विवाह हो जाए और फिर तो साला पूरा साम्राज्य ही अपना है। तो इसी तरीके से सब लोगों ने मन में सपने बना बना के पहुंच गए सुबह सुबह 4 बजे। कहा? नदी के किनारे। अब नदी के एक किनारे पे राजा, मंत्री, ढोल नगारे सब कुछ मौजूद था और नदी के दूसरे किनारे पे लाइन बनी हुई थी और वहां पे हजारों की संख्या में उनके पास से वो लोग आए थे जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे। नजारा बहुत शानदार था। सब वो नजारा देखना चाहता था कि उस प्रतियोगिता में होना क्या है। अब सारे लोगों को लाइन के पीछे खड़ा किया गया जहां से लोग दौड़ के आते और आके कूदते और कूद के तैर के बाहर निकलना था। एक साथ व्हिसिल बजी, हजारों लोगों ने दौड़ना शुरू किया। अब कूदने के पहले सब अलग अलग कहते हैं ना, हर हर गंगे और हर हर महादेव, सबने अपने अपने इष्ट का नाम लेके सोचे कूदूं। दौड़ के तो किनारे तक सभी आए, हर हर गंगे तक भी कहा, कूदे कोई भी नहीं। एक भी इंसान उस पानी में छलांग नहीं लगाया और सब एक जगह इकट्ठे हो गए और कहने लगे, अरे मुझे तो पहले से पता था, राजा बहुत चतुर होगा, उसने गड़बड़ किया ही होगा। राजा ने क्या किया था, रात भर में सर्टेन डिस्टेंस पे पानी में केवल मगरमच्छ ही मगरमच्छ छोड़ रखे थे। अब उस कूदे कौन? जान तो सबको प्यारी है, पानी कम मगरमच्छ ज्यादा दिख रहा है, तो उस पानी में कूदे कौन? सभी ना कहना शुरू कर दिया कि राजा बहुत चालाक है, इस पानी में कौन कूद सकता, कोई थोड़ी ना पार कर पाएगा। और आपस में सभी बात कर रहे थे, तभी एक आवाज आई, चवाक। और सबको लगा, हजारों लोगों को, कोई तो कूदा। अब सबकी ध्यान भटकी, सब ध्यान वहां लगाने लगे जहां से पानी में आवाज आई थी। सबने देखा वहां पे अंदर कोई संघर्ष कर रहा है और खून के कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। फिर उसी तरीके से वो संघर्ष करते हुए थोड़ा आगे बढ़ रहा, बुलबुले आगे बढ़ते जा रहे। वो जितना आगे बढ़े, बुलबुले क्या, फिर खून के फव्वारे दिखने शुरू हो गए और सब कह रहा था, हे भगवान, ये तो गया, हे भगवान,
ये तो गया, लेकिन अब देखने वाली बात ये थी कि पूरे साम्राज्य की फोकस उस एक व्यक्ति पे थी। कौन था किसी को पता नहीं, अचानक से आवाज आई थी। और इसी तरीके से धीरे 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 वो खून के फव्वारे के साथ लग रहा था कि अंदर कोई क्रोकोडाइल से संघर्ष करते हुए उस पार तक पहुंच गया। राजा दौड़े, पकड़ के उठाया एक व्यक्ति को, उसके कुछ हाथ नोच लिए गए थे, पांव नोच लिए गए थे, उसके शरीर के कई मांसपेशियों में खरोंच थी, बहुत इंजर्ड था और वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। राजा ने तत्काल वैद्य को इशारा किया कि वो उसका मलहम करे, पट्टी करे, दवा करे। थैंक्स गॉड वो मरा नहीं, बट वो बुरी तरह से जोखिम था, तो उसको मलहम पट्टी किया गया, उसको इलाज किए गए, फिर होश आया। और जैसे ही होश आया, ढोल नगारे, राजा कह रहा है कि वाह वाह जी, अब मुझे साम्राज्य के सबसे साहसी व्यक्ति मिल गए। कल होके जब दरबार लगा तो उस दरबार में ये देखने का माहौल था कि आखिर ये व्यक्ति मांगता क्या है, आखिर ये व्यक्ति मांगता क्या है। तो राजा ने पूछा कि बोल बच्चे, क्या चाहिए तुम्हें? 1000 स्वर्ण मुद्राएं? उसने कहा नहीं महाराज। राजा हंसे, बोले व्यक्ति तो बड़ा तेज है। उसने कहा फिर आधा राजपाट दे दूं? उसने कहा नहीं महाराज। राजा ने कहा ये तो बहुत तेज है, इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, आधा राजपाट नहीं चाहिए। तो राजा का इशारा क्लियर हो गया, क्योंकि आप सबको पता था, ज्यादातर लोग वही सोच रहे थे, पूरा राजपाट, अगर मतलब इकलौती कन्या से शादी होगी मतलब पूरा राजपाट। तो राजा को लगा अब एक ही ऑप्शन तो बचा है। तो उसने कहा ठीक है जी, अब तो इकलौती कन्या से तुम्हारी विवाह होगी। उसने कहा नहीं महाराज। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि एक तो इकलौता व्यक्ति प्रतियोगिता जीता, इनाम लेने से मना क्यों कर रहा है? राजा ने उससे पूछा मेरा हुक्म है, तुम बताओ, तुमने इनाम के लिए मना क्यों किया? उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, मैं इनाम का भागीदार हूं, इनाम जीता हूं, इनाम ले भी सकता हूं, आप इनाम देंगे भी जो आप चाहें, लेकिन महाराज क्या आप जानना नहीं चाहेंगे मेरा असली इनाम क्या है? तो राजा ने कहा असली इनाम और कौन सा? मैंने तो 3 इनाम की घोषणा करी थी। उन्होंने कहा महाराज क्या आप जानना नहीं चाहेंगे मेरा असली इनाम क्या है? उस व्यक्ति ने करुणा के शब्दों में कहा कि महाराज मुझे आज्ञा दे बताने के लिए कि हमारा असली इनाम क्या है। राजा ने कहा तो ठीक है तुम बताओ। उसने कहा महाराज केवल ये मुझे बताने की कृपा करें कि मुझे पानी में धकेला किसने था? क्या मुझे पानी में धकेला किसने था? घोर आश्चर्य की सीमा। अच्छा, इस व्यक्ति को पानी में किसी ने धकेला था। उस व्यक्ति ने उस वक्त खुलासा किया। उसने कहा महाराज मेरी क्या औकात कि मैं पानी में कूदूं, मैं तो बाकियों की तरह पानी के किनारे खड़ा था, तभी किसी व्यक्ति ने धक्का दिया और मैं पानी के अंदर जा गिरा। लेकिन जब मैं पानी में गिरा और गिरते ही मेरी चेतना में 2 बातें आई। अगर मैं पीछे लौटा तो कायर और मौत तो दोनों ही तरफ है, क्योंकि मगरमच्छ के चपेट में आ चुका। और अगर मैं आगे बढ़ा तो या तो मौत या फिर एक जिंदगी, और वो एक ऐसी जिंदगी नहीं, सबसे ज्यादा सूरवीर कहलाने की जिंदगी। मैंने तुरंत पीछे के रास्ते बंद किए और मैं आगे उस अपनी पूरी प्राण ऊर्जा से उस मगरमच्छ से फाइट करना शुरू किया। महाराज असली इनाम का हकदार वो इसलिए है क्योंकि मुझ में इतनी ऊर्जा थी, मुझ में इतनी शक्ति थी, मुझ में इतना सब कुछ था, ये मुझे खुद पता नहीं था, बल्कि ये अवसर तो मुझे उस व्यक्ति ने दिया जिसने मुझे धकेला है। इस स्टोरी का मोरल यह है कि आप सबों में वो शक्ति है जो आपको पता नहीं। ग्रैटिट्यूड उसको दो जिसने वेस्टीज में आपको धकेला है, जिसने इस सिस्टम में आपको लाया है, जिसने आपको ये अवसर दिया है। आप उन्हें सदैव अपने ग्रैटिट्यूड में रखें, क्योंकि आप अपने जिंदगी में सफलता के किसी भी शिखर पे पहुंचेंगे, एक बात आपको जरूर याद रहेगा कि जिस किसी इंसान के लिए आज आपके मन में थोड़ी भी भावना आई होगी कि उसने मुझे इस सिस्टम में क्यों लाया, उस समय आप थैंकफुल होंगे कि वाह उसने मुझे इस सिस्टम में लाया, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मौका है उन्हें ग्रैटिट्यूड देने का जिन्हें आप इस सिस्टम में लाए, और उन्हें ग्रैटिट्यूड दें क्योंकि उनकी वजह से ही आपको अपने 1 गोल 1 इंटेंशन को प्लांट करने का मौका मिला है।
जब आपने एक गोल और एक इंटेंशन प्लान कर लिया है, अब आप यहां से अपने सेशन में कहते हैं यू माइट नाउ राइट द एबव गोल ऑन ए कार्ड। अब आपको क्या करना, उस एक इंटेंशन और गोल को एक कार्ड पे लिखना है एंड पुट इट इन योर पॉकेट और पर्स, या तो पैकेट या पर्स में उसको रखना है। कहते बाय डूइंग सो, ये करने से यू विल अनकॉन्शियसली रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ योर इंटेंशन। आप क्या करेंगे, अनकॉन्शियसली अपने इंटेंशन को जब भी पर्स खोलेंगे आप उसको रिमाइंड करते रहेंगे। कहते योर ऑन माइंड विल देन हेल्प न्यूड यू इन द डायरेक्शंस ऑफ मेकिंग योर गोल रियलिटी। आपका जो खुद का ब्रेन है ना, खुले तौर पे अब आपकी मदद करना शुरू करेगा उस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए। सो रिलैक्स, you just planted a seed in your mind. The rest of this session will tell you how to water it. बाकी की आगे की सेशन आपको सिखाएगी कैसे इसको सींचना है। गिव इट सनशाइन, कैसे इसको सूर्य के प्रकाश देने हैं। क्लियर आउट एनी वीड्स, कैसे किसी आसपास के जो घास फूस उगेंगे ना उसको क्लियर कर देना है। एंड लेट इट ग्रो, और कैसे इसको बढ़ने देना है। अब प्रिपेयर करें आप अपने मिरेकल को। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। होप सो आज की सेशन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सेशन रही होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से आपने अपने गोल्स लिखे, अपने इंटेंशन को क्रिएट किया और एक बीज को अपने माइंड में प्लांट करने का मौका दिया। अब बाकी के जो 3 चैप्टर है ना, वो चैप्टर आपको सिखाएंगी कि कैसे अब इस बीज को सींचना है, कैसे इसे सनशाइन देना है, कैसे इसको उन सभी लोगों से बचाना है जो इस पे नजर लगाते हैं, जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, जो आपके सक्सेस के रास्ते को रसिस्ट करते हैं। वो सभी घास फूस को, कैसे उस वीड्स को आपको निकाल के फेंकना है और कैसे आपको अब अपने सपनों को ग्रो होने देना है। सो थैंक यू सो मच आज के सेशंस के लिए। होप सो आपको ना केवल आज की सेशन समझ में आई होगी, बल्कि आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अब यहां से हम अपने चैप्टर 3 में कल इन करेंगे, और फिर कल मैं आपको पहले से बता दूं, अब तो चूंकि आप सपने लिख चुके हैं, कितना अहम होगा ये सीखना कि उन सपनों को पूरा कैसे करना है। इसीलिए सभी लोग कल से वीडियो ऑन करके इतने तैयार होके बैठे, देखो आप सब कितने खूबसूरत हो। अब आपके साथ मैं बात कर रहा हूं और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको दिख रहा है एस 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 एस, मैं बात कर रहा हूं एस एस। आपको क्या मेरे से कनेक्टिविटी बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी ना। इसी तरीके से जब आप वीडियो बंद करके बैठते हैं तो यूनिवर्स की कनेक्टिविटी आपसे नहीं बनती। तो आप वीडियो ऑन मोड में बैठें और आप देखिएगा इस पूरे सेशन में बीट बाय बीट आप इतने शानदार ट्रिक टेक्निक सब सीखेंगे जिससे आपके लिए आपके सपनों को फुलफिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सेशन को आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए अगेन हम वंदना मैम को बुलाएंगे। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज के हमारे जो इतने शानदार, इतने बेहतरीन, इतने मेंटल एक्सरसाइज वाले जो सेशन सर ने दिए हैं, उनके ग्रेटिट्यूड में हम जोरदार तालियां बजाएं और सर को हम दिल से हम थैंक्स कहें इतने शानदार सेशन को हमारे बीच लाने के लिए। तो सच में लाइफ चेंजिंग सेशन है या नहीं? हम्म कभी ऐसा सेशन कोई कॉलेज को यूनिवर्सिटी में आपने अटेंड किया था? नहीं। तो सच में आज जो हम चीजों को सीख रहे हैं उसे आप बेहतर तरीके से सीखे, उसे अपने ब्रेन में डाले और उस चीज की बीज बोए जो हमें हमारे जीवन में सफलता तक ले जा सकता है। तो जस्ट 1 से 2 मिनट में मैं आज के सेशन को जस्ट छोट समराइज करना चाहूंगी कि हमने क्या जाना कि लुक एट योर लाइफ, व्हाट यू हैव इज द रिजल्ट ऑफ योर बिलीव। तो जो भी चीज हमारे पास है, जो भी हमारे लाइफ में होता है, सब हमारे विश्वास का ही नतीजा है। और हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है और हमें राइट डाउन करना है, उसे प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई करना है। यूनिवर्स हमारे सोच विचार कर्म से कहीं बड़ा है, वो सब
कुछ सप्लाई करता है, जो भी चीजों की हम उससे डिमांड करते हैं, और हमें जो चाहिए उसे हमें लिखना है विथ पावरफुल इंटेंशन के साथ। और हमने अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी से जाना कि कैसे उनकी पैर जो है पटरी से कट जाती है, 27 ट्रेनें उनको कुचल देती है, फिर भी उनके अंदर का जो उनका गोल था, वो इंटेंशन था कि दुनिया के सामने खुद को साबित करना है, और उसी गोल और इंटेंशन को वो उन्होंने अलाइन किया, और कैसे उन्होंने एवरेस्ट फतह किया और खुद को प्रूफ किया। तो सच में हर कुछ संभव है, और तब पॉसिबल हो पाया जब उसका गोल और इंटेंशन जो है वो अलाइनमेंट उसकी हो पाई। और महात्मा गांधी ने भी देश को इसलिए आजाद करा पाए क्योंकि उनकी लक्ष्य और उनकी इंटेंशन की प्रॉपर अलाइनमेंट थी। तो सच में इंटेंशन लक्ष्य के रास्ते में अगर क्लियर हो गया तो इंसान उसी समय से वो डिफेंसिव आक्रामक हो जाता है। और वन गोल वन इंटेंशन को आज हमने जाना, हमारे ग्रेट गुरु से हम वो चीज क्लियर हुआ, और बहुत सारी हमने मेंटल एक्सरसाइज को किया गोल और इंटेंशन से रिलेटेड। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने वो राजा की स्टोरी से हमने ये जाना, ये कंक्लूजन निकला कि हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, पोटेंशियल है जो हमें गॉड ने दिया है, पर उसे हमें पावर में कन्वर्ट करना है। पर किसी और के द्वारा हमें उस अपने अंदर की शक्ति की पहचान होती है। तो सच में हमें क्या करना है, हमारा गोल को लिखना है, पॉकेट पर्स में उसे रखना है, जो हमें बार बार वो रिमाइंड कराएगा कि हमें लाइफ में जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, और उसे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ हम उस तक पहुंच सकते हैं। बस बस एक चीज कहना चाहूंगी, मत छोड़ना कल पर कुछ, कि कहीं वक्त गुजर ना जाए। जो हासिल करना चाहते हो वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। नहीं मिलते हैं मौके बार बार, कहीं ख्वाब ख्वाब ही ना रह जाए। समझ लो वक्त की कीमत वक्त रहते, कहीं ये रेत की तरह मुट्ठी से फिसल ना जाए। तो समय की कीमत हमें समय रहते ही पहचाननी है। एक बार समय वंस टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम बैक। तो इसलिए समय को पहचाननी है और समय का सही यूटिलाइज करना है, चीजों को सीखते हुए उसे इम्प्लीमेंट करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सर, थैंक